ये कहानी है रामपुर कंजूस सेठ भजन लाल की। कहते हैं सेठ भजन लाल की बात को कोई भी नहीं टाल सकता, क्योंकि जो कह देता है वो पूरा होकर ही रहता है। एक दिन की बात है, सेठ भजन लाल अपने आलीशान बंगले में आराम फरमा रहे थे और गहरी नींद में सो रहा था। सेठ भजन लाल के सपनों में एक बेहद खूबसूरत जल परी आती है, जो सेठ भजन लाल से कहती हैं, सेठ भजन लाल, मैं जल परी हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहने आई हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो ढेर सारा सोना और चांदी भी दूंगी। लेकिन क्या जलपरी? लेकिन क्या जलपरी? आगे तो कुछ कहो जलपरी। तुम्हें तुम्हारे गांव वालों की उधार एवं कर्जा और तुम्हारा घमंड छोड़ना होगा, तभी मैं सोना चांदी दूंगी। लालची भजन लाल सेठ कहता है, जलपरी तुम टेंशन मत लो, समझो हो गया। ध्यान रहे भजन लाल, कल पूर्णिमा है और तुम शाम को आ जाना। मैं यहीं पर ढेर सारा सोना और चांदी मिल जाएंगे। इतने में ही सेठ भजन लाल की नींद खुल जाती है और सोचता है, अरे वाह, क्या मस्त सपना था। रियल में ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर होता तो पहले कभी जलपरी का जिक्र क्यों नहीं हुआ। ये सब बकवास है। खैर, जो भी था सब कुछ ठीक ही था। काश ऐसा सच में हो जाता। सेठ भजन लाल सोचते सोचते उसे अपनी पत्नी की याद आती है, तो सेठ भजन लाल ससुराल जाने की तैयारी में लग जाता है। फिर कुछ देर बाद ससुराल जाने लगता है और अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आती है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत जो मुझे घमंडी पति मिला। इसकी जगह कोई और होता तो मैं हमेशा खुश रहती। बस उनकी ही सुनो। वहाँ मत जाना, ये मत खाना, वो मत करना। ये भगवान मुझे जल्दी से उठा, मेरा जी भर गया है इस पापी इंसान से। अजी सुनते हो, मैं मैके जा रही हूँ। मुझे लेने मत आना, नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या कर लेगी मेरी लुगाई? मैं तो लेकर ही आऊंगा। यहाँ ठंड में बिन मारे मर रहा। हाँ, ठंड चली जाएगी तो फिर मैं के भेज दूंगा। सेठ भजन लाल अपने आप में बड़बड़ाते आगे बढ़ने लगता है और अपने ससुराल में पहुँच जाता है। पूरी मोरी मैया, देखो माँ, कौन आया है मोरी। भाग्य फूट गए। आहा मैं क्या करूं, आहा मैं क्या करूं। मोरी मैया, किस्मत ही खराब है। माँ देखो तो, नाश पीटे मेरे पति आए हैं। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आखिर तुम्हारा पति है और इस परिवार का बड़े दामाद है। थोड़ी तो इज्जत करो। माँ, इनसे कह दो मैं बहस करने नहीं आया हूँ और न झगड़ा करने। अरे, थोड़ी बहुत पति पत्नी के बीच अनबन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए नाराज होकर ऐसा घर छोड़कर भाग जाता है क्या? अरे वाह लो माँ, प्रवचन सुन लो महाज्ञानी, कुछ बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अपने घमंड के चलते आप मेरे सुख चैन सब बर्बाद कर दिया। कभी आपने प्यार से मेरे लिए साड़ी और कंगन, यहाँ तक कि चड्डी पज्जी कभी लिया है, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे ओ, पिछले महीने मैंने उमरिया पान मार्केट से 2 जोड़ी साड़ी, 4 चड्डियां और तो और पान के साथ साथ रसगुल्ले भी दिलाया था। वो भूल गई, और जब नहाती हो तो तुम्हारे पीठ को रगड़ रगड़ कर साफ करता हूँ। भूल गई वो सब। जब तुम्हारी चड्डी फट जाती है तब मैं ही सिलाई मारता हूँ। बकवास बंद करो, शर्म तक नहीं आती तुम दोनों को। कौन से शब्द कब और कहाँ बोलना है। इन दोनों की झगड़ा बढ़ती जाती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का कहानी पार्ट 2 मिलेगी। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।